नमस्कार दोस्तों, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरबीएससी 10th बोर्ड मैथ्स का छठा टॉपिक त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसका पार्ट 3 तीसरा वीडियो पढ़ रहे हैं, जिसके एग्जाम्पल और 7 तक क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 से पहले हम क्या करेंगे, कच्चे फॉर्मूले के तौर पर एक सारणी बना के रख लेते हैं साइड में, ताकि हम प्रत्येक का मान रख सके। साइन थीटा, साइन का मान होता है 0, 30, 45, 60 और 90। 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। दोस्तों, सारणी बनाना मैंने पिछले वीडियो में आपको अच्छी तरीके से सिखा दिया था। कॉस में इनके मान को विपरीत कर देते हैं, 1/2। tan में इसमें इसका भाग दो, इसमें इसका भाग देंगे और ये आएगा इन्फिनिटी। कॉट में इन्फिनिटिव √3, 1/√3, 0। फिर रखेंगे सेक, सेक इसका व्युत्क्रम होगा 1, 2/√3, √2, 2। 1 में यदि 0 का भाग देते हैं तो इन्फिनिटी। अब आता है दोस्तों कॉसेक, कॉसेक में इसका व्युत्क्रम कर देंगे 1, 2, √2, 2/√3 और 1। अब दोस्तों हमें tan 60, 45, sin 90, sec 30, cosec 60 और cot 30 सबका मान रख के इसकी गणना करेंगे। tan 60 का मान है मेरे पास मित्रों √3, लेकिन थीटा का स्क्वायर हो रहा है +4 इंटू sin 45 का मान है 1/√2, यहाँ भी इसका स्क्वायर हो रहा है। दोस्तों, sin 90 का मान 1 होता है, इसका वर्ग 3 इंटू sec 30, ये sec हो गया, sec 30 का मान 2/√3 है का होल स्क्वायर, प्लस cosec 60 का मान भी 2/√3 है का होल स्क्वायर, प्लस 1 सॉरी माइनस cot 30। दोस्तों, cot 30 का मान √3 का, इसका वर्ग गणना करते हैं, इसका वर्ग करेंगे, अंडर रूट का यदि वर्ग करते हैं तो अंडर रूट गायब हो गया। 4 गुना 1/√2 का वर्ग करेंगे तो 1 और रूट का वर्ग करने पर ऐसे गायब हो गया, प्लस 1। 3 गुना 2 इसका वर्ग करेंगे 2 का तो 4 आ जाएगा, अंडर रूट का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा। 4/3 माइनस 3, ये 3 से 3 कट गया दोस्तों, 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4, 3 2 5 और 1 6, 6/4 प्लस 4 माइनस 3/3। दोस्तों, इसकी गणना कर लेते हैं। 3 लघुत्तम लेंगे, इसके बटे में कोई पद नहीं, इसके बटे में कोई डायरेक्ट गुणा करा दो। 3 चौके 12 प्लस 4 माइनस 9, 6। दोस्तों, 3 ऊपर चला जाएगा, 18/7। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 8 का जो हल होता है। दोस्तों, अब पढ़ेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, sin 30 माइनस sin 90, 2 cos 0, 35 tan 60। दोस्तों, सभी का मान रखेंगे, sin 30, sin 90, cos 0, tan 30 और 60। sin 30 का मान 1/2, sin 90 का मान 1, 2 इंटू cos 0 का मान 1।
बराबर के इसके बीचों बीच लगा दोस्तों। tan 30 का मान 1/√3 और tan 60 का मान √3। दोस्तों ये अंडर से तो इसको गायब कर दो। 1/2 माइनस 1 प्लस 2 बटे में 1 बचता है दोस्तों, तो 1 का कोई महत्व नहीं है। 2 लघुत्तम ले लो और इसकी गणना स्टार्ट कर दो। 1 माइनस 2 प्लस 4, 4 और 1 5, 5 में से दोगे तो 3/2। इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, जो कंप्लीट होता है। अब पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। दसवां क्वेश्चन है 2 tan 3 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 3 डिग्री। दोस्तों इसकी भी गणना करते हैं। 2 इंटू tan 30 का मान 1/√3 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर 2/√3 1 माइनस 1/1। दोस्तों इसकी गणना कर दी। 2/√3 3 माइनस 1/3। इसका लघुत्तम ले ली, इधर गुणा करा है, 3 एकम 3, 3 में से 1 रहता, तब इसका इधर हल कर देते हैं। 2/√3, ये 3 कहाँ चला जाएगा दोस्तों ऊपर, और 3 में से 1 काम से 2 से 3 में यदि √3 का भाग देते हैं तो दोस्तों इसको 3 को इस प्रकार लिख सकता हूँ, दोनों कैंसिल और इसका मान कितना है √3। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था, वो भी हल होता है। अब पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें दोस्तों हमें x के मान ज्ञात कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। ग्यारहवां क्वेश्चन है, निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। cos x बराबर cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। दोस्तों हमें x का मान ज्ञात करना है, सिद्ध नहीं करना है यहाँ पर, तो cos x को तो ऐसे कैसे छोड़ दो। cos 60 का मान देखो कितना है, 2/√3/2। cos 30 का मान सॉरी 60 का मान 1/2 है और इसका मान √3/2 है, प्लस फिर cos 30 का मान तो √3/2 था, इसका मान 1/2। sin 60 का मान √3/2 और इसका मान है 1/2। दोस्तों इसकी गणना करते हैं। √3/4 प्लस √3/4। cos x बराबर, दोनों में बटे में 4 4 समान है, 4 लघुत्तम आ गया। अब √3 कितनी बार आ गया दोस्तों, 2 बार, तो 2√3/4, 2 से काट दो। cos x बराबर √3/2। अब दोस्तों में ये ज्ञात होना चाहिए, मुझे x का मान ज्ञात करना है, तो ऐसे cos को ज्ञात करना है। तो cos में किसका मान √3/2 होता है, 30 का, तो मैं लिख दूंगा, चूंकि cos 30 की जगह रख सकता हूँ √3/2 और √3/2 की जगह रख सकता हूँ cos 30। cos 30 डिग्री कैंसिल और x का मान आया 30 डिग्री। इस प्रकार दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का था, वो फर्स्ट कंप्लीट होता है। आप पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है sin 2x बराबर sin 60 cos 30
माइनस cos 60 sin 30। दोस्तों इसकी गणना करते हैं। sin 2x बराबर sin 60 का मान √3/2, cos 30 का मान √3/2 माइनस cos 60 का मान 1/2 और इसका मान 1/2। sin 2x बराबर √3 को √3 से गुणा कराएंगे दोस्तों, क्या आएगा? 2 को 2 से गुणा करा तो 4, 1/4। दोस्तों डायरेक्ट इसको नहीं घटाएंगे, पहले इसका लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम दोनों पदों में 4 समान है तो 4 लिखो और ऊपर की राशियों को सेम लिख दो ऐसे कैसे। sin 2x बराबर 3 में से 1 गया तो 2 बचा 4, 2 कम तो 2 दूनी 4। sin 2x बराबर 1/2। अब साइन में किसका मान 1/2 होता है? क्योंकि sin 30 बराबर होता है 1/2। sin 2x बराबर sin 30 दोनों कैंसिल, 2x बराबर 30 डिग्री, x का मान है 30/2 यानी 15। इस प्रकार दोस्तों इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी हल होता है। अब हम पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट है √3 tan 2x sin 30 sin 45 cos 45 प्लस 2 sin 90 √3 tan 2x sin 30 का मान 1/2 प्लस sin 90 का मान 45 का मान 1/√2 और sin 90 का मान 1। tan 2x 1/2, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, √2 का √2 से गुणा करें 2 आएगा, प्लस का 2। दोस्तों इसको ऐसे कैसे लिखते हैं? इसका लघुत्तम आ जाएगा केवल 2। गणना कर लो, 1 + 1 इसके बटे में कोई पद नहीं, 2 दूनी 4। tan 2x बराबर 4 1 5 5 और 1 6 6/2 कितना बार चला गया? 3 बार। तो बाकी को यहाँ लिख देता हूँ मैं, √3 tan 2x बराबर 3, tan 2x बराबर 3/√3 यानी √3। अब दोस्तों tan में किसका मान √3 होता है? मुझे यहाँ से tan को गायब करना है, क्योंकि tan 2x बराबर कितना है? √3। tan 60 का मान होता है √3। tan 2x बराबर tan 60, tan से tan कैंसिल और x का मान आया 30। इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड क्वेश्चन है जो हल होता है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। cos 30 प्लस sin 60 बटे 1 प्लस cos 60
साइन 30 √3/2। दोस्तों cos 30 60 साइन का और cos 60 साइन 30 इनका मान रखो, ये हमें सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमें इसको सिद्ध करना है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, केवल गणना करके बात रख के बस। देखो यहाँ लिखेंगे LHS से cos 30 प्लस साइन 60/1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30। दोस्तों मान रखो cos 30 का मान है √3/2, साइन 60 का मान √3/2, 1 प्लस cos 60 का मान 1/2 और इसका मान 1/2। दोस्तों यहाँ लघुत्तम लेंगे, पहले बराबर का चिन्ह बाद में लगाना, 2 आ गया, ऊपर √3 प्लस √3, इन दोनों में लघुत्तम क्या आएगा, 2 आ गए, क्योंकि दोनों समान है, इधर बटे में कोई पद है नहीं, इसके बटे में कोई पद नहीं है, इसको 2 से गुना करा दो। दोस्तों यहाँ गणना करते हैं, √3 2 √3/2 इंटू 2/3 3 3 4, 2 से 2 कैंसिल, 2 √3/4 और इसका मान होता है √3/2 बराबर RHS इति सिद्धम। इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 12 था जो सिद्ध होता है। अब पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, चार cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1/-4। पुनः क्वेश्चन को देख लो, 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 30 डिग्री सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे LHS से 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 4 इंटू cot 45 का मान है 1 का स्क्वायर माइनस sec 60 का मान है 2 माइनस साइन 30 का मान है 1/2, 4 माइनस 4 और माइनस का 1/4, 1/2 कवर कर दिए दोस्तों, 4 से 4 कैंसिल हो गया और इसका मान आता है माइनस का 1/4। इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 13 है जो भी आपका हल होता है। आप पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। साइन 30 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 tan 45 बराबर 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 90। दोस्तों इसकी गणना करते हैं, 4 साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60, 3 cos 60 डिग्री tan 45 डिग्री, LHS 4 साइन 30
साइन स्क्वायर 60, 3 कॉस 60 डिग्री, टेन 45 डिग्री। दोस्तों मान रखो 4 इंटू साइन 30 का मान 1/2, इसका मान √3/2 का स्क्वायर, स्क्वायर हो रहा है इसका, प्लस 3 इंटू कॉस 60 का मान 1/2, और दोस्तों टेन 45 का मान होता है 1। गणना करेंगे 4 इंटू 1/2, इसका वर्ग करेंगे 3/4 प्लस 3/2। एक को इससे गुणा करते हैं तो एक क्या है, 4 से 4 कैंसिल, 3/2 प्लस 3/2, 3 को 1 से गुणा करेंगे आगे 3 आएगा दोस्तों, लघुत्तम दोनों में सेम राशि 2 आ जाएगा, 3 प्लस 3 यानी 6, 6 में 2 का भाग दोस्तों कितना आया 3। इस प्रकार इसका LHS भाग का जो मान था वो कितना है 3। अब लिखते हैं हम RHS से, RHS में लिखेंगे 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 90 डिग्री, 2 इंटू sec 45 का मान दोस्तों √2 है और cosec 90 का मान 1 है, 2 इंटू √2 का वर्ग करेंगे 2 आएगा -1, 4 -1 इसका मान है, मैंने लिखेंगे दोस्तों LHS बराबर RHS की 70। इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 14 है, वो भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15। पंद्रहवां क्वेश्चन है cosec स्क्वायर 45 डिग्री, sec स्क्वायर 30 डिग्री, साइन क्यूब 90 डिग्री, cos 60 4/3, cosec 45, sec 30 और साइन क्यूब 90, cos 60। LHS से cosec 45 का मान √2 है, इनटू sec 30 का मान 2/√3 का स्क्वायर। दोस्तों प्रत्येक का मान लिखा हूँ, cosec 45, sec 30, sin 90 का मान और cos 60 का मान 1/2। इसकी गणना करते हैं, 2 4/3, इसका वर्ग 2 4 हो गया, इसका 3 आ गया, 1 इंटू 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल और दोस्तों क्या रह गया RHS इसी सिद्धांत। इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर हमारा 16 था, वो भी कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे इसका अब हम पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 16। 16वां क्वेश्चन है साइन 60 प्लस साइन 30 बटे साइन 60 माइनस साइन 30। ये भी हमें सिद्ध करना है दोस्तों, बराबर tan 60 प्लस tan 45 बटे tan 60 माइनस tan 45। दोस्तों इसकी गणना करते हैं, पहले लिखेंगे हम LHS से, यानी ये वाले भागफल करेंगे केवल। तो हल करते हैं, साइन 60 प्लस साइन 30 बटे साइन 60 माइनस साइन 30। दोस्तों साइन 60 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2,
3/2 माइनस 1/2। दोस्तों इसकी गणना कर लेते हैं। √3/2 कहने का तात्पर्य हो दोनों में लघुत्तम 2 आया, डायरेक्ट लिख देते हैं। √3 + 1, इसका 2 आया, √3 - 1, ये से कैंसिल, और इसका जो मान आता है √3 + 1, √3 - 1। अब लिखेंगे दोस्तों हम RHS से। tan 60, tan 45, tan 60 माइनस tan 45। tan 60 का मान दोस्तों √3 और इसका मान 45 का मान √3 - 1। दोस्तों यहाँ लिखेंगे हम, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर RHS इति सिद्धम। इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 16 था, वो भी हमारा कंप्लीट होता है। दोस्तों यदि आप सभी को हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो इन्हें जरूर लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।